अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनीला में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ हर एक की हर दिल अज़ीज़ बालूशाही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है वो सबसे पहले 3 कप मैदा ले लिया था। और इसमें जो है वो अब मैं जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। तो इसमें तकरीबन जो है वो हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये जो हमारा बेकिंग पाउडर इसमें चला गया है। इसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो आपने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून लेना है, यानी कि इतना लेना है। हम इसे मिक्स करेंगे और ये जैसा क्रम्बल्स से नहीं बन रहे होते हैं मैदे में, इस तरह से इसके बनने चाहिए। तो ये जी हमने मिक्स करते हैं इसको। और ये देखें, अगर हमें और ज़रूरत हुई तो ऑयल हम मज़ीद इसमें डाल लेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारा जो है मैदा मिक्स हो रहा है। अभी जब इसमें मुझे ऑयल की मज़ीद ज़रूरत है तो मैं फिर तकरीबन थोड़ा सा और इसमें जो है वो ऑयल ले लूँगी। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ इसे। तो ये हमने ऑयल भी इसमें डाल दिया है। ये देखें जी, इसे मिक्स करते हैं। अच्छा, ये बहुत मज़ेदार किस्म की बनती है बालूशाही और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अच्छा, अब जो है वो मैंने जो है वो नीम गर्म पानी रखा हुआ है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के इस डो को हमने रेडी करना है। लेकिन बिल्कुल आटे की तरह से नहीं गूँथना है, जिस तरह से हम समोसे बनाते हैं तो उनकी पट्टियों की जो डो बनाते हैं ना, वैसी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ये मतलब क्रम्बल सा और बहुत आटे की तरह भी नहीं होगा, हल्का हल्का सा मतलब बिखर रहा होगा। लेकिन हमने इसको असम्बल करना है और फिर हमने इसकी बालूशाहियाँ बनानी है। ये हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथ में डाल के इसमें लेना है और जो है वो इसे आहिस्ता से मिक्स करना है। गूँथना नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है कि गूँथना नहीं है, इसे जो है वो मिक्स करना है। तो ये जी हल्के हाथ से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स करते जाना है। और ये एक मज़ेदार किस्म की, ये देखें जी हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। ये देखिए साइड से वो जो बिखर भी रही है और मैं इसे जो है वो इकट्ठा कर रही हूँ। ये देखिए मैं अभी तोड़ के भी आपको हाथ में लेके बताती हूँ कि कैसी आपकी डो बनेगी। ये देखें, ये आपने निकाली और हल्के से यूँ अगर करेंगे ना तो ये देखें निकल जाती है ये ऐसे। ये जी आपकी इतनी मज़ेदार किस्म की आपकी इसकी डो बन गई है, ज़बरदस्त किस्म की। अब जो है इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसकी जो है वो चाशनी पहले रेडी करेंगे और फिर हम बालूशाहियाँ बनाएंगे। तो जी अब चलते हैं, हम अपनी चाशनी रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो पानी सॉस पैन में रख दिया था। अब जो है वो मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। रेगुलर शुगर जो आप घरों में यूज़ करते हैं, ये भी मैंने इसमें 2 कप ली है और इसे हम डिज़ोल्व करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो है वो लेमन जूस डालेंगे। तकरीबन कुछ ड्रॉप्स डाले मैंने, तो उसमें हाफ़ टेबल स्पून डाला है ताकि शुगर में जो है वो क्रिस्टल्स ना बने। तो ये हमारा जो है वो लेमन जूस भी आ जाएगा अभी। तो ये जी ये आ गया हमारा लेमन जूस। ये कहीं अंदर वो कबर्ड में ऊपर रखा हुआ था तो मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया डालने में। तो ये जी हमने थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल दिया है ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने। तो इसके बाद जो है वो हम इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग भी ऐड करेंगे ना, ताकि वो जब ये बालूशाही इसमें जाएंगी तो उसका जो है वो एक अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये जो है वो मैंने थोड़ा सा इसमें जर्दी का रंग ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, हमने ना एक धार वाला जो होता है ना शीरा या चाशनी होती है, वो रेडी करनी है। तो अब जो है वो इसे मिक्स करेंगे ताकि जो चीनी है वो इसमें डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से। तो इसे पकाना है अब हमने अच्छे से। ये देखिए हमने पकाते जाना है इसे और हमने जी एक धार वाला इसमें शीरा या चाशनी बनानी है। तो हमने वो ना स्पून टपका के, वुडन स्पून भी, ये देखना है कि वो लास्ट एक ड्रॉप जो रह जाता है, ये देखिए हमारा लास्ट ड्रॉप जो है ना वो बिल्कुल स्लो इसमें से गिरेगा। और इसका फिर मतलब है कि आप, इट मीन्स कि ये आपका एक धार वाला शीरा तैयार है। अब इसे साइड पे रख देंगे और अब हम बालूशाहियाँ रेडी करेंगे। ये मैंने पहले से भी बना दी थी, लेकिन मैं आपको एक बना के भी दिखाती हूँ कैसे। अच्छा, छोटा सा हमने पेड़ा ले लेना है। जो डो हमने बनाई थी ना पहले जो रखी थी वो, उसमें हमने पेड़ा बना लेना है। और इसमें ना होल होता है, होल जो है कोई भी हमने वुडन स्पून लेना है, उसकी बैक साइड से इसमें होल कर देंगे। ये देखें जी, थोड़ा सा प्रेस करें हाथ में रख के, तो ये इसमें एक बड़ा होल सा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी साइड से आप नहीं तो मैंने वैसे फिंगर यूज़ करते हैं, आप फिंगर भी यूज़ कर सकती हैं। तो फिंगर आप वुडन स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये हमारा जिसमें होल हो गया है। और ये मैंने ना सारी बालूशाहियाँ बना के रख दी थी और जो है वो मेरी रेडी हो गई हैं ये बालूशाहियाँ। अब जो है वो हम इसे फ्राई करेंगे।
फ्राई करने के लिए जो है वो ऑयल मैंने रख दिया था मीडियम आंच पे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ या पकौड़ों के लिए गर्म करते हैं वैसे नहीं, दरमियाना बिल्कुल गर्म होगा ये देखें, ताकि जब हम बालूशाहियाँ इसमें डालेंगे तो एकदम से ऊपर नहीं आएंगी, ये पहले बैठी ही होंगी और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो है वो ऊपर आएंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल आपका गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम आपका ऑयल होना चाहिए, ताकि ये बिल्कुल एकदम से ऊपर ना आए। ये बिल्कुल जब हम बालूशाही डालेंगे ना, ये ऑयल में बैठ जाए और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑयल साथ जब हल्का हल्का गर्म होगा फिर ऊपर आएंगी, तो इस तरह से ये अंदर से जो है वो अच्छे से पक जाएंगी। तो ये देखिए जी बालूशाही हमने डाल दी हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर आएंगी। चलिए इसका वेट करते हैं कि ये कब ऊपर आएंगी। अच्छा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। तो ये देखें जी आहिस्ता से हमारे बबल्स जो है ना इसमें बनना ऑयल में शुरू हो गए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी बालूशाहियाँ वो कॉर्नर वाली जो है ना मुझे नज़र आ रही है, एक ऊपर आ गई है। तो ये जो है वो क्योंकि आहिस्ता से गर्म होगा, ये आहिस्ता से बिल्कुल ये ऊपर तय अपनी छोड़ देंगी, सरफेस जो है ना पैन की छोड़ देंगे, ऊपर आ जाएंगी और फिर जो है वो हम इसको जो है वो हिलाएंगे। उसके बाद इसको अच्छा इस दौरान टच भी आपने नहीं करना, बिल्कुल स्पून वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना कि ये चेक करने के लिए कि भाई इसको चेक करें कि क्या हो रहा है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे बबल्स बन रहे हैं और ये चीज़ ये देखें ऊपर आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन्होंने ना पैन की सरफेस छोड़ना स्टार्ट कर दी है, ये जी देखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही हैं। ये देखें जी ये इन्होंने तय छोड़ना क्योंकि ऑयल हमारा अच्छा से जैसे गर्म हो रहा है ना मज़ीद, तो आहिस्ता आहिस्ता और मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना। तो ये देखिए जी अब आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी बालूशाही जो ऊपर आ गई हैं। अब जो है वो हमने इसकी साइड्स भी चेक करनी है और इसे हम साइड्स जो है उसको पलट देंगे, देखेंगे कि पक रही हैं। ये तकरीबन मुझे जो है वो बालूशाही अपनी रेडी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना इसमें। ये देखिए जी हमारी बालूशाहियाँ रेडी हो गई हैं और अब हम इसे निकालते हैं और जो हमारी साइड पे दूसरे बर्नर पे जो हमारा वो सॉस पैन पड़ा हुआ है जिसमें हमारी चाशनी है वो बनी पड़ी है, उसको जो उसमें ये सारी बालूशाही हम डाल देंगे। अच्छा, चाशनी जो ना आपकी ठंडी नहीं होनी चाहिए उस दौरान, या तो आप बहुत स्लो फ्लेम पे रख दें अगर आपको ये है कि भाई आप फ्राई करने में थोड़ा लेट हो रहे हैं या ठंडी हो जाए। चाशनी जो है वो आपकी नीम गर्म होनी चाहिए उस वक्त में। मेरी देखिए चाशनी में से धुआं भी उठ रहा है, तो ये यहाँ से आपने ऑयल इसमें से निकाल के बालूशाही जो वो इसमें डालते जाना है। ये देखें जी एक मेरा बैच चला गया है, ये थोड़ा सा मैंने इसको वाटर स्पून से बीच में डिप करें ताकि ये सारा जो है वो शीरा इनमें जज्ब हो जाए। इसके बाद जब से होगा तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको इसमें से निकालेंगे। अच्छा, अब जो है वो मेरा दूसरा बैच भी है, तो चलिए जी मैं ये भी डाल देती हूँ इसमें। अच्छा, ये देखें जी मेरा ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, तो ये देखें ये डाल दिया। अच्छा, जो हमारी वो शीरे में जो डली हुई है ना वो चले मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने ये इसमें चाशनी में से निकाल ली थी और मज़ेदार किस्म की गर्मा गर्म बालूशाही जो है वो रेडी है और ये मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है। मैं आपको ट्राई करके भी दिखाऊँगी। ये देखें जी और कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखें। टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त था और बहुत हर दिल अजीज़ बालूशाही, बहुत ख़तरनाक किस्म का इसका टेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।